नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की विशेषांक की ओर। आज के विशेषांक में आपको एक ऐसी कथा महाराज जी से संबंधित बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर महाराज जी पर आपका जो विश्वास है वह और भी अटूट हो जाएगा। महाराज जी पर और भी बहुत ज्यादा तौर पर आप महाराज जी पर निर्भर हो जाएंगे, और निर्भर होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ईश्वर पर आधारित है, ईश्वर से शुरू है और ईश्वर पे ही खत्म है। तो आज की जो कथा है उसमें क्या होता है कि एक बार महाराज जी कैंची धाम से आगे की ओर अपने वाहन में गुजर रहे हैं। महाराज जी को कहीं जाना है, और महाराज जी कभी भी जब कहीं जाते थे वाहन से तो महाराज जी कभी किसी को एकाएक सूचना नहीं देते थे कि कहाँ जाना है। महाराज जी केवल वाहन को लेकर गंतव्य की ओर बढ़ जाते थे। तो ऐसा ही हुआ, महाराज जी वाहन से जा रहे हैं, तभी महाराज जी एकाएक ड्राइवर को गाड़ी तेज ले जाने के लिए आदेश देते हैं। महाराज जी ड्राइवर को कहते हैं कि तेजी से वाहन को लेकर चलो। इस प्रकार से जब महाराज जी के जो वाक्य हैं इस प्रकार से वाहन चालक सुनते हैं तो महाराज जी की बात पर गंभीर होते हुए वाहन को तेजी से बढ़ाए चले जा रहे हैं। एकाएक क्या होता है कि जब महाराज जी एक बहुत ही तेज मोड़ की तरफ वाहन से गुजर रहे होते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक स्त्री एक बच्चे को गोद में लेकर विलाप कर रही है। बहुत चीख पुकार का जो वातावरण है वो हुआ है। बहुत ही गमगीन सा वह दृश्य था और वातावरण बहुत ही मायूस, उदास और बड़ी चीख पुकार वाला हो रहा था। तो इस प्रकार से जब महाराज जी देखते हैं तो महाराज जी गाड़ी रोकने का आदेश देते हैं। गाड़ी रोकने के पश्चात में महाराज जी गाड़ी से उतरकर जो महिला विलाप कर रही है बच्चे को गोद में लेकर उसके पास पहुंचते हैं। महाराज जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जब महाराज जी को ऐसे सामने खड़ा देखती हैं तो जो महिला है वह विलाप उसका और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी से आशा रखते हैं और हम कभी बुरी परिस्थिति में होते हैं तो एकाएक जो हृदय है वो बहुत भारी हो जाता है, और उसी प्रकार से महिला की भी हालत थी। महिला जिस बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी वह उसका पुत्र था। महिला जैसे तैसे करके महाराज जी को बताती है कि वह बालक वहां पर खेल रहा था और उस बालक को एक बहुत ही जहरीले सर्प ने काट दिया था, जिसकी वजह से बालक मूर्छित अवस्था में होकर बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा था, जो कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ज्यादा हृदय को तोड़ने जैसा दृश्य था। जब महाराज जी सुनते हैं तो महाराज जी कहते हैं, क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ, यह अभी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज जी जब कहते हैं तो वहां पर सभी जितने लोग खड़े थे, महिला थी, क्योंकि जिस प्रकार से वह बालक गोद में था तो उसकी जो नाड़ी थी, जो उसकी जीवित अवस्था थी वह नहीं थी, वह मृत हो चला था। और इस प्रकार से जब महाराज जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, इसे कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार से जब महाराज जी कहते हैं तो किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से वह बालक मृत अवस्था में पड़ा था किसी को भी कोई आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन महाराज जी
जो भी कहते हैं वह अकाट सत्य होता है। तो इस प्रकार से जब महाराज जी के शब्द महिला के कान में सुनाई पड़े तो महिला कुछ हिम्मत बांधते हुए अपने आप को संभाल पाई, क्योंकि महाराज जी की वाणी अकाट सत्य होती है। तो जैसा महाराज जी ने कहा था, कुछ ही देर में बालक की आंखें खुल गई और बालक धीरे धीरे चेतना में आने लगा, वापस आने लगा, और धीरे धीरे करके वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया। और जब ये सभी दृश्य वहाँ पर सभी खड़े लोग, महिला जिसका वह पुत्र था, वह महिला भी जब ये देख रही थी तो धीरे धीरे सबको महाराज जी का यह चमत्कार प्रतीत होता सा दिखा। और महिला ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए, महिला ने अपने आंसुओं से महाराज जी के चरण कमलों को धो दिया। महाराज जी को अनेकों धन्यवाद देते हुए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज जी पुनः गाड़ी में बैठकर कैंची धाम की ओर फिर से रवाना हो गए। यह थी आज की लघु कथा। इस लघु कथा से हमें क्या सीख मिलती है? प्रत्येक विशेषांक में आपको एक सीख, आपको एक शिक्षा अवश्य प्रदान की जाती है हमारे माध्यम से। तो आज के इस क्रमांक से आपको यह सीखने को मिलता है कि महाराज जी के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है जो महाराज जी पूर्ण नहीं करा सकते हैं, क्योंकि महाराज जी इतना सामर्थ्य रखते हैं कि महाराज जी एक मृत बालक को जीवन दान दे सकते हैं। तो महाराज जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो इसीलिए प्रत्येक विशेषांक में आपको एक ही बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि महाराज जी पे अपने विश्वास को अटूट रखिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। महाराज जी से कोई भी वार्ता आप मत छुपाइए, महाराज जी के समक्ष सब कुछ कह दीजिए, क्योंकि कहने से सभी कुछ होता है। जब तक आप दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो इसीलिए महाराज जी से अपनी सारी वार्ता रखिए, कुछ मत छुपाइए, हृदय खोल के महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। आपकी बात महाराज जी तक पहुंच जाती है तो आपके सभी कार्य महाराज जी संपूर्ण कर देते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।